ये देखिए हम लोग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है 18 नंबर हम लोग क्या देखे कि एक्स रिसीव फ्रॉम वाई 3 बिल्स ऑन 1 अप्रैल 2019 फॉर ₹10,000, 20,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। हम लोग को बोला गया है कि जो एक्स है वो वाई से रिसीव कर रहा है 3 बिल्स कितने का 10,000, 20,000 और 30,000। तो एक्स रिसीव कर रहा है तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स ड्रॉर हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा, ड्रॉ ही हो जाएगा। एक्स ड्रॉ किया होगा तभी तो वाई रिसीव एक्सेप्ट किया होगा और वाई इसको रिसीव कर रहा है, वाई इसको पे कर रहा है, मतलब कि एक्स रिसीव कर रहा है वाई से। तो ये कितने का बिल है, 3 बिल है और 3 का अमाउंट 10,000, 20,000 और 30,000 है। और उसके बाद बोला गया है कि वो जो 3 बिल है वो 3 मंथ के लिए ड्रॉ किया गया, दैट मीन्स तीनों ही बिल को 3 मंथ के लिए ड्रॉ किया गया। द बिल फॉर ₹20,000 इज इंडोर्स टू जेड। जो 20,000 का बिल है दैट मीन्स सेकेंड बिल है वो उसको इंडोर्स करके किसको दे दिया, जेड को। और जो थर्ड बिल है एंड द बिल फॉर ₹30,000 इज डिस्काउंटेड विद द बैंक ऑफ इंडिया फॉर ₹29,800। जो थर्ड बिल है उसको वो बैंक ऑफ इंडिया से डिस्काउंट करा ले कितने में, 29,800 से। और बोला गया पास द एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ एक्स एज्यूमिंग दैट द बिल, मतलब कि फर्स्ट केस बोल दिया द बिल हैव बीन मेड, द बिल्स हैव बीन मेड, तो मतलब कि तीनों ही बिल मेड हो गया ड्यू डेट के दिन। और सेकेंड केस में हम लोग को बोला गया कि द बिल हैव बीन डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी। और सेकेंड केस में हम लोग को बोला गया कि एज्यूम कर लेने की जो तीनों बिल है वो डिसऑनर हो गया मैच्योरिटी के दिन। और नोटिंग चार्जेस कितना पे करना पड़ा तीनों बिल में, फर्स्ट में पे करना पड़ा 100, सेकेंड में 200 और थर्ड में 300। एक्स वाई जेड एंड बैंक पे किया। तो फर्स्ट केस हो गया हम लोग का रिटेनमेंट ऑफ बिल टिल ड्यू डेट, सेकेंड हो गया हम लोग का एंडोर्सी हो गया एंडोर्समेंट वाला, थर्ड हो गया हम लोग का डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक। फर्स्ट केस में हम लोग को बोला गया कि जब तीनों बिल ऑनर हो जाएगा मतलब कि मेट हो जाएगा, और सेकेंड केस में हम लोग को बोला गया कि जब तीनों बिल डिसऑनर हो जाएगा। और उसमें नोटिंग चार्जेस भी हम लोग को बोल दिया 100, 200 एंड 300, और कौन पे किया वो भी हम लोग को बोल दिया गया, मेंशन्ड है। तो ये हम लोग को इन द बुक्स ऑफ एक्स में हम लोग को बोला गया, तो इन द बुक्स ऑफ एक्स रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्टली हम लोग मेट का करेंगे, सेकेंड हम लोग डिसऑनर का करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट, देखिए इन द बुक्स ऑफ एक्स हो गया। किसके बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 18 है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 18 है हम लोग का। तो हम लोग इन द बुक्स ऑफ एक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। और एक्स कौन है, एक्स ड्रॉअर है, क्योंकि वो ड्रॉ किया है बिल किसके ऊपर ड्रॉ किया, वाई के ऊपर। कितने 3 बिल ड्रॉ किया है, फर्स्ट बिल का अमाउंट है 10,000, सेकेंड का 20,000, थर्ड का 30,000। तो हम लोग यहाँ पर डेट पर्टिकुलर से LF और DR डेट लिख चुके हैं, यहाँ पर देखिए बिल्स रिसीवेबल भी लिख चुके हैं। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, BR अकाउंट फर्स्ट डेबिट कितने का 10,000, क्योंकि फर्स्ट बिल कितने का 10,000 का, सेकेंड 20,000 का और थर्ड 30,000 का। और बोला गया है कि वो जो तीनों बिल है वो तीनों बिल का टेन्योर कितने मंथ का है, 3 मंथ का टेन्योर है। किसके ऊपर वो ड्रॉ किया था, वाई के ऊपर। तो वाई इसका डेटर होगा, इसलिए वो उसको बदले में इसको बिल मिल रहा था इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। तो ये कितने का हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंग बिल्स ड्रॉन ऑन, किसके ऊपर ड्रॉ किया गया था, वो वाई के ऊपर ड्रॉ किया था फॉर 3 मंथ। 3 मंथ का तीनों का टेन्योर, इसलिए हम लोग यहाँ पर 3 मंथ लिख दिए। तो ये हो गया हम लोग का बिल ड्रॉन का एंट्री। अब बोला गया कि वो जो बिल ड्रॉन किया था, द बिल फॉर ₹20,000 इज इंडोर्स टू जेड एंड बिल फॉर ₹30,000 इज डिस्काउंटेड विद बैंक ऑफ इंडिया फॉर ₹29,800। तो इसको हम लोग सेम डेट में ही कर देंगे, दैट मीन्स 1 अप्रैल 2019 को ही। तो ये जो फर्स्ट सेकेंड बिल है दैट मीन्स ये वाला जो बिल है, ये वाला बिल को वो क्या किया, इंडोर्स कर दिया। और ये जो थर्ड बिल है दैट मीन्स 30,000 वाला, ये बिल को वो डिस्काउंट करा लिया बैंक से। तो सेकेंड वाले बिल दैट मीन्स 20,000 बिल को हम लोग इंडोर्समेंट एंट्री करते हैं। वो किसको इंडोर्स किया गया, जेड को इंडोर्स किया, तो जेड अकाउंट डेबिट, क्योंकि जेड रिसीवर है, उसको मिल रहा है बिल। 2 बिल्स रिसीवर, उसका बिल्स जा रहा है क्योंकि वो बिल को दे रहा है किसको, जेड को, तो इसलिए उसका बिल्स रिसीवर क्रेडिट हो जाएगा। कितने नंबर बिल है, सेकेंड नंबर। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 20,000 का। तो इसको यहाँ पर जर्नल एंट्री लिखेंगे, बिंग बिल, इसको यहाँ लिखते हैं बिंग एक्सेप्टेंस ऑफ, किसका एक्सेप्टेंस था, हम लोग किसको एक्सेप्टेंस दिए थे, मतलब कि वाई से एक्सेप्टेंस मिला था, उसको इंडोर्स कर दिया हम लोग किसको, जेड को। फिर बोला गया कि वो जो थर्ड वाला बिल है दैट मीन्स 30,000 का बिल, वो उसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया। बैंक से अगर डिस्काउंट करा लेगा तो बैंक उससे डिस्काउंटिंग चार्ज काटेगा। देखिए वहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट बोल दिया कि बैंक उसको रेमिट कितना किया, 29,800। तो दैट मीन्स जो बैलेंस बच रहा है 200 का, वो जो नेट अमाउंट है, वो नेट अमाउंट क्या है, वो डिस्काउंटिंग चार्ज है या डिस्काउंट ऑन बिल, दोनों ही सेम होता है। तो उसका एंट्री हम लोग करेंगे सेम डेट में। तो उसका एंट्री हम लोग को क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ये कितना आएगा, 29,800 बैंक उसको डेबिट कर रहा है। डिस्काउंट ऑन बिल भी आएगा, कि डिस्काउंट ऑन बिल कितने का हो जाएगा,
जो बैंक हम लोग को डेबिट किया और जो हम लोग का बिल अमाउंट है उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ जाएगा डिस्काउंट ऑन बिल। ये कितने हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये कितना नंबर बिल है हम लोग का, थर्ड नंबर बिल था। 30,000 का बिल को हम लोग को 29,800 दिया। दैट मीन्स 200 रुपीज़ डिस्काउंटिंग चार्ज काट लिया बैंक। तो इसको लिखेंगे बिंग थर्ड बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। तो ये जो थर्ड बिल है उसको हम लोग बैंक से डिस्काउंट करा लिए, तो ये हो गया हम लोग का बिंग थर्ड बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। तो ये हम लोग का देखिए क्वेश्चन जो जो बोला था उसको क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग ने कर लिया। अब हम लोग को क्वेश्चन ने दो केस बोला है। फर्स्ट केस हम लोग को बोला गया है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन केस अज्यूमिंग दैट द बिल्स हैव बीन मेड, मतलब कि हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि जो बिल है वो तीनों बिल ड्यू डेट के दिन ऑनर्ड हो गया। तो सेकेंड बिल तो हम लोग ने दे दिया था, इंडोर्स कर दिया था। किसको इंडोर्स किया था, जेड को। और तो वो वाला एंट्री हम लोग के किसके रिकॉर्ड में, अगर हम लोग अज्यूम कर लें कि फर्स्ट केस में कि बिल ऑनर्ड हो गया है, तो हम लोग का जो सेकेंड बिल का एंट्री होगा ऑनर्ड का, वो तो हम लोग के एक्स के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि वो हम लोग इंडोर्स कर दिए जेड को। तो जेड अगर उसको जेड के बुक्स में अगर ड्यू डेट के दिन जब ऑनर्ड होगा तो वो जेड के बुक और वाई के बुक में रिकॉर्ड होगा, नॉट इन द बुक्स ऑफ एक्स। तो इसलिए उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे एज्यूमिंग, जब हम लोग यहाँ पर केस ऑन कर रहे हैं। तो सेकेंड एंट्री और हम लोग का जो थर्ड बिल था, दैट मीन्स ये जो बैंक से डिस्काउंट कराए थे उसको हम लोग डिस्काउंट करा लिए थे बैंक से। तो बैंक जाएगा एज अ होल्डर ऑफ द बिल ड्यू डेट के दिन ड्रॉई के पास बैंक से कलेक्ट करने के लिए बिल का अमाउंट। तो वो एंट्री बैंक और हम लोग के वाई के अकाउंट में आएगा, नॉट इन द बुक्स ऑफ एक्स। इसके लिए भी हम लोग उसको भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम लोग के बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं होगा। वो वाई और वो अलग अलग पार्टीज में रिकॉर्ड होगा, वो एक्स के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा ड्यू डेट के लिए। सिर्फ जो फर्स्ट वाला बिल है 10,000 का, उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे एज्यूमिंग दैट द बिल्स हैव बीन ड्यूली मेड केस 1 में। उसको हम लोग इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि जो फर्स्ट बिल है उसको हम लोग खुद रिटेन करके रखे हैं ड्यू डेट के दिन तक। तो फर्स्ट बिल मतलब कि हम लोग का ड्यू डेट कब फॉल होगा, 3 मंथ बाद। 3 मंथ हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल से लेके मार्च, अप्रैल से मई, जून, जुलाई। तो हम लोग का 4 जुलाई हो जाएगा, 4 जुलाई। इसको लिखते हैं केस 1। तो 4 जुलाई के दिन हम लोग का 4 जुलाई 19 के दिन फर्स्ट बिल ऑनर्ड होगा। तो हम लोग को बैंक या कैश अकाउंट डेबिट होगा, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट। और जो बिल था फर्स्ट वाला वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट में हम लोग को बैंक या कैश डेबिट हो रहा है। कितना नंबर बिल हम लोग का, फर्स्ट नंबर बिल। ये कितने का था, 10,000 का। तो इसके अगेंस्ट में 10,000 हम लोग को डेबिट हुआ। तो इसको लिखेंगे बिंग फर्स्ट बिल ऑनर्ड। ड्यू डेट के दिन जो फर्स्ट वाला बिल था वो ऑनर्ड हो गया। और जो दो बिल था, दैट मीन्स जो इंडोर्समेंट वाला बिल था और जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक था, वो दोनों तो हम लोग के एक्स के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि उसको हम लोग ऑलरेडी इंडोर्स कर चुके हैं। तो वो हम लोग का जेड और वाई के बुक में रिकॉर्ड होगा। और जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्काउंट करा चुके हैं, तो वो बैंक और वाई के बुक्स में रिकॉर्ड होगा, नॉट इन द बुक्स ऑफ एक्स। सिर्फ फर्स्ट वाला बिल जो वो खुद रिटेन करके रखा था उसको हम लोग रिकॉर्ड किया, क्योंकि वो एक्स के पास खुद ही था। तो वो ड्यू डेट के दिन जब ऑनर्ड होगा तो उसका बुक्स में रिकॉर्ड होगा। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट वाला केस, दैट मीन्स अज्यूमिंग दैट द बिल हैज़ बीन ऑनर्ड। अब सेकेंड केस हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग का बिल डिसऑनर हो गया तो उसके अंदर हम लोग का नोटिंग चार्जेस भी पे किया गया, ड्रॉअर पे किया 100 रुपीज़, बैंक पे इंडोर्सी पे किया है, जेड पे किया है, मतलब कि कितने का 200 का, और जो बैंक पे किया वो 300 का। तो ये एंट्री हम लोग को करना होगा डिसऑनर का। ये हम लोग के तीनों के बुक्स में रिकॉर्ड होगा। तो ये देखिए ये हो जाएगा हम लोग का केस 2। केस 2 हम लोग का क्या बोला गया है, अज्यूम कर लेने की जो तीनों बिल था वो डिसऑनर हो गया ड्यू डेट के दिन और मैच्योरिटी के दिन या ड्यू डेट के दिन, और नोटिंग चार्जेस पे किया गया 100, 200 और 300। तो ये तीनों एंट्रीज ही, तीनों बिल का एंट्रीज ही हम लोग के एक्स के बुक्स में रिकॉर्ड होगा, इसलिए हम लोग को ये तीनों एंट्री लिखना होगा। अब ड्यू डेट कब है, तीनों बिल का ड्यू डेट सेम डेट के दिन है, दैट मीन्स 1 अप्रैल 2019 को अगर ड्रॉ किया गया था तो हम लोग का ड्यू डेट का फॉल होगा आफ्टर 3 मंथ। तो वो हो जाएगा हम लोग का 4 जुलाई 2019। तो 4 जुलाई 2019 के दिन हम लोग का ईच बिल डिसऑनर हो रहा है। तो फर्स्ट बिल हम लोग पहले रिटेनमेंट वाला जो बिल हम लोग खुद रिटेन करके रखे थे वो बिल का करते हैं। तो वो बिल अगर डिसऑनर हो रहा है तो मतलब कि हम लोग का क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट जो हम लोग का ड्रॉन एंट्री था उसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कर देने से हम लोग का क्या हो जाएगा, जो हम लोग का डेटर होगा वो कौन होगा, वाई। क्योंकि वाई हम लोग का इनिशियली डेटर था, उसको हम लोग बिल रिसीव कर लेते, हम लोग का डेटर कैंसिल आउट हो गया था। बट अब वो बिल डिसऑनर हो रहा है तो हम लोग का फिर से डेटर इंक्रीज होगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया तो बिल अब कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। नोटिंग चार्जेस याद रखिएगा, पे किया है, कौन पे किया, एक्स पे किया, या वो ड्रॉअर था खुद ड्यू डेट के दिन, तो वो किससे रिकवर करेगा, वाई से, इसलिए वाई को वो इंक्रीज कर देगा अपना डेटर। और वो पे किया तो इसलिए बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
ये कितना नोटिंग चार्जेस पे किया, 100 रुपीज़, और बिल का अमाउंट कितना था, फर्स्ट वाला बिल का अमाउंट था 10,000, तो 10,100 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर नरेशन लिखेंगे, बिंग फर्स्ट बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट बिल का। अब सेकेंड बिल का भी ड्यू डेट हम लोग का सेम डेट है, दैट मीन्स 4 जुलाई 2019। और सेकेंड बिल हम लोग क्या किए थे, इंडोर्स कर दिए थे किसको, जेड को। तो जेड को तो ड्यू डेट के दिन पैसा मिला नहीं, तो हम लोग के एक्स है, हम लोग के एक्स के बुक्स में क्या हो जाएगा, जेड हम लोग का क्रेडिटर फिर से इंक्रीज है, क्योंकि जेड को वाई से पैसा रिसीव हुआ नहीं, तो हम लोग का क्रेडिटर फिर से इंक्रीज हो जाएगा। और नोटिंग चार्जेस भी जेड पे किया है, तो जेड को हम लोग का क्रेडिटर, हम लोग का नोटिंग चार्जेस भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नोटिंग चार्जेस वो पे किया है तो वो हमसे रिकवर करेगा नोटिंग चार्जेस। तो इसलिए यहाँ पर देखिए 4 जुलाई 2019 को यहाँ पर पहले 2 में लिखते हैं, जेड अकाउंट मेरा क्रेडिटर कितने से इंक्रीज होगा, बिल अमाउंट कितना था 20,000, और वो नोटिंग चार्जेस पे कर दिया 200, तो मेरा नोटिंग चार्जेस टू दी एक्सटेंट भी बढ़ जाएगा, क्रेडिटर 20,200। और ये सब हम किससे रिकवर करेंगे, वाई से, क्योंकि वाई जो है वो ड्यू डेट के दिन पे नहीं कर पाया, तो उससे वो पैसा दिया नहीं, तो वो किसको मेरा, तो वो जो फिर से मेरा क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा 20,200, और 200 नोटिंग चार्जेस, क्योंकि उसके वजह से बिल डिसऑनर हुआ है तो हम उससे रिकवर करेंगे, तो वो नोटिंग चार्जेस वाई के एक्सपेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 20,200। यहाँ पर लिखेंगे बिंग इंडोर्स बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया ड्यू डेट के दिन। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट और सेकेंड केस। अब थर्ड केस में क्या बोला था कि वो जो बिल था उसको हम लोग डिस्काउंट करा लिए थे बैंक से, कितने में, 29,800। और जब बैंक है वो ड्यू डेट के दिन जाएगा, दैट मीन्स 4 जुलाई 2019 को ड्रॉई के पास हैज़ द होल्डर ऑफ द बिल, तो ड्रॉई इसको अनेबल टू पे करेगा, और बैंक क्या करेगा, मतलब कि बिल डिसऑनर हो गया और बैंक को 300 रुपीज़ एज नोटिंग चार्जेस भी पे करना पड़ा। तो ये बैंक किससे रिकवर करेगा, बैंक रिकवर करेगा एक्स से, क्योंकि एक्स डिस्काउंट कराया था तो बैंक एक्स से रिकवर करेगा। तो इसलिए एक्स के बुक्स में हम लोग बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे, कितना, जो बिल अमाउंट है प्लस नोटिंग चार्जेस 30,300, और एक्स इसको किससे रिकवर करेगा, वाई से। वाई से क्यों रिकवर करेगा, क्योंकि वाई उसका डेटर था वो पे नहीं कर पाया, तो फिर से उसका डेटर इंक्रीज हो जाएगा और नोटिंग चार्जेस भी इस बार इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए इसका एंट्री हम लोग का हो जाएगा, सेम डेट होगा, तो इसका एंट्री हम लोग का हो जाएगा वाई अकाउंट डेबिट। ये हम लोग का कितना होगा, 30,000 प्लस नोटिंग चार्जेस 30,300, क्योंकि बैंक इसको क्रेडिट कर दिया, तो ये किससे रिकवर करेगा, ये करेगा वाई से, 30,300। इसको लिखेंगे बिंग डिस्काउंटेड बिल, जो बिल हम लोगों ने डिस्काउंट कराया था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया ड्यू डेट के दिन या मैच्योरिटी। तो ये हो गया हम लोग का 3 डिफरेंट केसेस में 3 डिफरेंट एंट्रीज। फर्स्ट केस हम लोग का क्या था, जब बिल खुद रिटेन करके रखे थे ड्रॉर, तो उस केस में डिसऑनर होने से और नोटिंग चार्जेस इनकर होने से क्या एंट्री होगा उसको हम लोगों ने देखे यहाँ पर। सेकेंड केस में डिस्काउंट इंडोर्स कर दिया था बिल को, तो उसमें हम लोग का नोटिंग चार्जेस पे किया था इंडोर्स ही, तो उस केस में डिसऑनर होने से क्या एंट्री होगा वो हम लोग ने देखे सेकेंड केस में। थर्ड केस में हम लोग ने देखा कि जब हम लोग का बिल डिस्काउंट कराए थे बैंक से और बैंक हम लोग का नोटिंग चार्जेस पे किया था इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, तो उस केस में डिसऑनर होने से क्या एंट्री होगा वो हम लोगों ने देखा थर्ड में। और प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि इन द बुक्स ऑफ एक्स में फर्स्ट हम लोगों ने बिल ड्रॉ किया था, उसका एंट्री इंडोर्स किया था, डिस्काउंट कराया था, और फिर हम लोगों ने केस अज्यूम किया था फर्स्ट वाला, जब बिल मेट हो जाएगा और बिल मेट होगा तो हम लोग का सिर्फ फर्स्ट केस जब वो रिटेन करके रखा था वो बिल का ही एंट्री पास होगा, क्योंकि सेकेंड और थर्ड जो इंडोर्समेंट वाला था और जो डिस्काउंटिंग वाला था वो तो जो रेलेवेंट और रिस्पेक्टिव पार्टीज रहेगा वो उसके बुक्स में रिकॉर्ड होगा, वो एक्स के बुक्स में नहीं होगा इन केस ऑफ ऑनर ऑफ बिल। और जब वही डिसऑनर हो जाएगा तब हम लोग का एक्स के बुक्स में तीनों केसेस में रिकॉर्ड होगा, वेदर इट इज़ डिसऑनर इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटेड बिल, वेदर इट इज़ डिसऑनर इन केस ऑफ इंडोर्स्ड बिल, वेदर इट इज़ डिसऑनर इन केस ऑफ रिटेन्ड बिल। तो ये था हम लोग का इन द बुक्स ऑफ एक्स। ये हम लोग ने देखा क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन। इन द बुक्स ऑफ एक्स हम लोग को बोला था रिकॉर्ड करना था, हम लोग रिकॉर्ड किए।